या एमए करें या फिर एमबीए करें, क्या करें? ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है बच्चों के मन में। तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से दूर कर रहे हैं आपके सामने। एमबीए अपने आप में एक ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद कोई भी विद्यार्थी बेरोजगार नहीं रह सकता, क्योंकि एमबीए में आप वो सब सीख लेते हैं जो स्वयं के बिजनेस को परफेक्ट तरीके से चलाने की आवश्यक होता है, या फिर ऊंचे पद पर अच्छे तरीके से जॉब करने के लिए आवश्यक होता है। बैंक में या रेलवे में अकाउंटिंग ऑफिसर के पद पर जब आप जॉब करते हैं, स्टार्टिंग सैलरी 55,000 रुपए से होती है और 1.25-2 लाख रुपए तक जाती है। यदि आप एमबीए में ब्रांच फाइनेंस ले लेते हैं तो अकाउंटिंग काम का बहुत ही बेहतर तरीके से सीख लेते हैं। सीखने के बाद आप किसी बैंक में, किसी रेलवे में अकाउंटिंग के पद पर अच्छे से काम कर सकते हैं। साथ ही में जब तक आपको गवर्नमेंट जॉब का ऑफर नहीं मिल पाता है, तब तक आप प्राइवेट किसी कंपनी में भी यदि अकाउंटिंग के पद पर जॉब करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने काम को कर और अच्छी सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ में आपने देखा जब आप कहीं पर जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए पहुंचते हैं तो वहां पर जो एचआर ऑफिसर होते हैं वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। अब वो एचआर कहां से आते हैं? जो एचआर ऑफिसर जिनको आप देखते आप सब खड़े हो जाते हैं जगह पर से, उनको इतना रिस्पेक्ट देते हैं, तो एचआर बनते कैसे हैं? तो जब आप एमबीए एचआर ब्रांच से करेंगे तब आप बनेंगे एचआर ऑफिसर, जिसमें आपका काम होता है नए एम्प्लॉय का इंटरव्यू लेना, जॉब पर प्लेस करना और उसके बाद जो जॉब कर रहे हैं उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए अच्छा काम कर रहे हैं तो प्रमोशन करना और नए अच्छे लोगों को इंटरव्यू लेकर जॉब पर प्लेस करना, उनकी कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, कम टाइम में ज्यादा बेहतर काम कैसे लिया जाए, ये सभी आप एचआर जब बनते हैं उस समय आप करना होता है। तो एमबीए करने के बाद अगर आप एचआर के पद पर जॉब करते हैं तब भी आपका काम बहुत अच्छा होता है। फाइनेंस अगर आप ब्रांच लेते हैं तो अकाउंटिंग ऑफिसर आप बनते हैं, सारे अकाउंट आप चेक करते हैं, तब भी आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। इसी के साथ एक और ब्रांच है मार्केटिंग मैनेजमेंट। जिनको मार्केटिंग मैनेजमेंट ब्रांच लेना है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से अपने काम को जहां भी जा रहे हैं अच्छे से कर पाएंगे। किसी स्कूल में, कॉलेज में एचओडी प्रिंसिपल जो भी बनते हैं उनका काम होता है सबको मैनेज करना, या किसी कंपनी में आपका काम होता है सभी को मैनेज करना। तो आप एमबीए करने के बाद मैनेजमेंट करने का जो काम है बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाते हैं, कहीं भी जाकर आप किसी भी काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। और यदि आपके मन में भावना है कि हमको जॉब नहीं करना है, किसी के अंडर में काम नहीं करना है, हमें खुद अपना व्यवसाय स्टार्ट करना है, खुद अपना स्वरोजगार करना है, तब भी आप एमबीए करने के बाद बहुत ही बेहतर तरीके से अपने काम को कर पाएंगे। क्योंकि एमबीए की बुक्स जब आप ध्यान से पढ़ते हैं तब आपको वो ज्ञान मिल जाता है जिस ज्ञान के द्वारा आप लोगों को मोटिवेट कर पाते हैं, आप लोगों को समझा पाते हैं। क्योंकि एमबीए में आप यहाँ पर बोलना सीखते हैं, एक्सप्लेन करना सीखते हैं, समझाना सीखते हैं, मोटिवेट करना सीखते हैं। जब अब आपके अंदर अगर ये सारी प्रतिभा आ जाती है उस समय आप कहीं भी जाकर जॉब करते हैं या खुद का बिजनेस भी करते हैं, तब आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। तो यही कारण है कि एमबीए करने के बाद जो विद्यार्थी होते हैं वो बेरोजगार नहीं रहते, वो अपनी अच्छी इनकम कर सकते हैं, जॉब करें या स्वयं का बिजनेस करें। तो आप सभी अपने उन फ्रेंड्स को बता सकते हैं, समझा सकते हैं जो कंफ्यूज हैं एमबीए करें, एमकॉम करें या एमए करें। तो एमकॉम करने के बाद उनके पास क्या रास्ते हैं ये उनको सोचना होगा, एमए करने के बाद क्या रास्ते हैं वो सोचेंगे, फिर एमडी के बाद क्या ऑप्शन उनके पास हैं। तो ये सभी सोचने के बाद ही आपको डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि एक बार आपने जो फैसला ले लिया है उसके बाद फिर आप आगे जाकर पीछे वापस नहीं मुड़ पाते। तो एमबीए करने में जो बेनिफिट हैं उनको आप ध्यान से सोचेंगे, उसके बाद आपको पता लगेगा कि एमबीए करने के बाद आप कितने बेहतर तरीके से अपनी इनकम को कर सकते हैं, अच्छे से जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। क्या यही सारे सुविधाएं आपको एमए एमकॉम करने के बाद मिलेंगी? ये सभी आपको ध्यान से सोचना पड़ेगा, उसके बाद आप ये कर पाएंगे। अच्छी बात है कि जिनके पास जो सामान्य वर्ग में आते हैं, ईडब्ल्यूएस उनके पास है, उनको बेनिफिट है कि सिर्फ 9,000 रुपए पर सेमेस्टर में वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, 18,000 रुपए पर ईयर फीस देकर वो एमबीए कर सकते हैं। बस सुविधा विदिशा से आपके लिए फ्री है, उसका चार्ज भी आपको नहीं देना है।
और जो ओबीसी में उनके लिए तो स्कॉलरशिप बेहतर हो जाता है, तो गवर्नमेंट किसी साइड से जो स्कॉलरशिप आती है उसी में आपकी पढ़ाई हो जाती है, तो ये आपके अच्छा बेनिफिट है। तो क्या आप बिना फीस दिए इतना अच्छा कोर्स कर पाते हैं, इतने अच्छे कॉलेज में आप पढ़ाई कर पाते हैं, आप अवसर मिलता है। एक बड़े कॉलेज में सबका मन होता है कि हम भी अच्छे कॉलेज में जाकर पढ़ें, तो एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने का आपका जो सपना है वही पूरा हो जाता है और अच्छी जॉब भी आप प्राप्त कर पाते हैं। तो आप सभी के लिए हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बाकी अपने फ्रेंड्स को आप समझा देना फिर इस बारे में, ठीक है।